आदेश, जय माता जी, जय मामा साड़ी मिल्डी। देखो, बहुत सारे लोगों के मेरे पास में फ़ोन, मैसेज, कमेंट्स आए हैं, ठीक है, मेरे व्हाट्सअप पर पर्सनली। तो कुछ लोग तो उसमें से ऐसे हैं जिन लोगों को बहुत भयानक भयानक शक्तियाँ सिद्ध करनी है, ठीक है। उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 17-18 साल की उम्र है, कुछ 21 साल के, कुछ 22 साल के। उन लोगों को मैंने काफ़ी समझाया है, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जो इन सारी शक्तियों के पीछे में भाग रहे हैं और उनको सिर्फ असफलता ही मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी इतनी आसान नहीं है जितना कि ये सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ, यूट्यूब में आपको बताया जा रहा है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जो बताया जा रहा है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, ठीक है, जिस हिसाब से आप सोच रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी फ़ोन किए जिन्होंने कि 11 दिन में, 21 दिन में, और वो लोग पूछते हैं मुझको क्या इतने दिनों में सिद्धि हो जाएंगी, हो सकती है क्या? ऐसा नहीं होता, सब कुछ आपके ऊपर में है। बड़ी बड़ी शक्तियों के पीछे में ना भागो, मैं आप लोगों को अभी भी समझा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें शुरू से ही शुरू करनी है आपको। हमेशा याद रखो ये बातों को। जब भी आप गुरु के पास में जाते हो तो गुरु क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, वो क्या करने के लिए बोल रहा है आपको, आपको इसके तरफ में ध्यान देना है सबसे पहले। मुझको पता है कि आपकी इच्छा है, ये है कि मैं भी सबसे बड़ी शक्ति को सिद्ध करूं, दुनिया में उसका कोई तोड़ना हो, ठीक है। जैसे हर जैसे सवाल है, सवाल का एक जवाब है, ठीक है, वैसे ही हर शक्ति का कुछ ना कुछ तोड़ है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसका कोई काट नहीं है, सभी शक्तियों का काट है। और ये गुरु हमको बहुत अच्छे से समझा के बताता है, ठीक है। अब शुरू से आपको शुरू इसलिए करनी है क्योंकि कुछ लोगों ने मुझको जब बात की मेरे साथ में, तो मैंने जब उनका व्यवहार देखा तो उनका एटीट्यूड लेवल कुछ अलग ही लेवल पे था। यानी ऐसे लेवल पे था कि नहीं, मैं कर सकता हूँ तो करके ही रहूँगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। जबकि मैंने उसको काफ़ी समझाया है कि बेटा ऐसे नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। यानी आप शुरू से ही शुरू करो कि आपको, जैसे आपको अगर मशान सिद्ध करना है तो गुरु आपको शुरुआत से ही वो सारी चीज़ें सिखाएगा कि मशान में अब बैठना है, यानी मशान में कब बैठा जा सकता है, किस तरीके से बैठना है, क्या करना है ना। बहुत तरीके से वो समझना होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसा आप पैदा हुए तो सीधा 18 या 20 साल के तो पैदा नहीं हुए, सीधा आपको 10वीं में या फिर 11th में आपको एडमिशन नहीं मिली। शुरू से ही आपने सब कुछ स्टार्ट किया है, पहली क्लास से लेके तो 10वीं तक, ठीक है। उसके बाद में छोटे से पैदा हुए तो अभी तक इतने बड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें है ना, विधि के विधान के हिसाब से चलती है, वैसा ही सारा विधान है और आपको वही सारी चीज़ें उस तरीके से करनी है। अगर मेरी बात आपको समझ रही है ना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कर देना ये सारी बातें, कि वो लोग ना भटके, है ना। अगर उनके गुरु है तो वो अपना जीवन अपने गुरु के साथ में छोड़ दे उनके ऊपर में, ठीक है। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो जैसा भी हो, छोड़ दो उनके ऊपर में कि हाँ आप मेरा सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, जो भी है सब आपको ही देखना है, ठीक है। अब उसमें कहानी ये है कि एक बच्चा आया, वो बोल रहा है कि मेरे को अष्टबेताल सिद्ध करना है, जबकि उसको डायरेक्ट ही बैठना है। उसको शुरू से कुछ नहीं, उसको गुरु मंत्र भी सिद्ध नहीं करना है, यानी गुरु मंत्र की माला भी नहीं करनी है उसको, और कुछ नहीं, डायरेक्ट उसको अष्टबेताल की वो साधना चाहिए कि बेटा कर ले, ठीक है, बैठ जा बस। अगर मैंने उसको बोला भी, समझाया भी कि नहीं होता करके, ऐसा डायरेक्टली कुछ भी चीज़ें नहीं होती, मैं साधना दे भी दूंगा तो भी वो विफल हो जाएंगी, कार्य नहीं होंगे, तुम आदि भी छोड़ दोगे, उसको अष्टबेताल आता भी है तो भी आपको कष्ट ही होगा, परेशानी ही होंगी उस चीज़ों से, ठीक है। तो वो बच्चा नहीं माना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे ये सारी चीज़ें देखे होंगे कि हाँ ये शक्ति है, ये कार्य कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। तो आप एक बात का ध्यान रखो, ऐसा सिर्फ बताते हैं लोग, ठीक है। असल में जब आप उस शक्ति को सिद्ध करने के लिए बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या सिद्ध करने बैठ रहे हो, वो शक्ति का क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, आपको खुद होगा। मैं जितना आसानी से आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, उतना आसान बैठकर जप करने में नहीं है, ठीक है। इतनी आसान नहीं है। आप दिन भर सुबह 10 बजे आप काम पे जाओ और शाम को 10 बजे आप घर पे वापस आ जाओ, ठीक है। काम करते हुए, 4 लोगों से बात करते हुए आपका समय कब कटेगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप सुबह 10 बजे बैठो और वही 10 बजे का टाइम सिर्फ एक आसन के ऊपर में दो, सिर्फ एक आसन पे एक ही मंत्र को सिर्फ रटना है, करना है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही वो समस्याएं है, ऐसी बहुत सारी समस्या है जो आप उसको समझ नहीं पाओगे, फॉलो नहीं कर पाओगे। तो ये कैसे होता है ना, ये धीरे धीरे आदत लगती है इस चीज़ की। ये गुरु हमको ढालता है उन चीज़ों के अंदर में, हमको बताता है कि किस तरीके से करना है, कैसे बैठना है। क्योंकि एक दिन के अंदर हम पूरा का पूरा पहाड़ तो नहीं तोड़ सकते, थोड़ा थोड़ा रोज़ तोड़ेंगे तो एक दिन पहाड़ भी गायब हो जाएगा और हमारी कहानी भी आगे बढ़ने लगेगी। वैसा ही इसमें भी है, जो आपको मंत्र दिया गया है उसको करना है,
और उसी मंत्र को करते करते आपको आगे बढ़ना है, चाहे उसमें आपको समय कितना भी लगे। ठीक है, आप चाहे 1 घंटे तक आसन पे बैठो, 2 घंटे तक बैठो या फिर 8 घंटे तक बैठो। ठीक है, मेरा भी एक टाइम था कि मेरी शुरुआत ही आधे घंटे से हुई थी कि मैं आधा घंटा आसन पे बैठ सकता था। फिर मैं 1 डेढ़ घंटा बैठने लगा, क्योंकि जैसे जैसे बड़े बड़े मंत्र मिलते गए तो फिर उसका टाइमिंग भी बढ़ते गया, है ना। तो बस वही सारी चीज़ें होती है कि जैसे जैसे आप उस क्षेत्र में ढलते हो वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ते जाता है साधना में, आसन पे माला करने का। ठीक है, अब माला करते हुए भी जैसे समझ लीजिए कि मेरा पहले मैं आधा 1 घंटा बैठता था जाप करने के लिए, फिर 1 घंटा बैठने लगा, फिर क्योंकि शरीर दुखता है, पैर दुखते हैं, फिर उसी में मुझको मज़ा आने लगा, आनंद आने लगा, और उसके बाद में फिर मैं और अच्छे तरीके से फिर मैं बैठता हूँ। अब मैं 6-7 घंटे का आसन लगा के मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, किस लिए? सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करने के लिए। मेरे भी 2-4-6 गुरु ऐसे हैं मेरे। ठीक है, और मैं सभी गुरुओं की एक एक माला डेली करता हूँ, लेकिन मेरे जो सबसे पहले गुरु है मैं उनकी माला सबसे ज़्यादा करता हूँ। ये यानी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी करो। ठीक है, गुरु गुरु ही होता है, चाहे तुमने उसके साथ झगड़ा किया हो कि या उन्होंने तुम्हारे साथ में किया हो, गुरु गुरु ही रहता। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हो, है ना, कि वो शिष्य तो बने हैं, गुरु की नज़र में अच्छे तो बने हैं, लेकिन उनके मन में क्या है ये हम लोगों को पता है। ठीक है, वो बहुत खास होने के बाद में भी कितने दूर है ये हमको पता है। ठीक है, तो ये देखा हूँ मैंने खुद से, इसलिए मेरा खुद का भी ये अनुभव है ना। तुम्हारे पास है, तुम्हारे गुरु बन के और शिष्य बन के तुम्हारे पास में, लेकिन पीठ पीछे में क्या हो रहा है ये कहानी हमको पता है। आज मेरा वीडियो अगर उन तक पहुँचेगा भी तो पहुँच भी गया होगा, ठीक है, तो भी वो देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत हंसेंगे, है ना, पर कुछ होने वाला नहीं है उससे, है ना। मैं उन लोगों को भी ये बात बोलूँगा कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ चीज़ों को सिद्ध करो, और जैसा मैं वीडियोस बना के लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वैसा आप भी समझाओ, है ना। हंसना बंद कर दो और अभी बस खेलना चालू करो शक्तियों के साथ में, तो पता चले कि हाँ मैं क्या बोल रहा था, आप क्या कर रहे थे। ठीक है, और वो उन बच्चों को भी मैं ये बात बता रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियों के पीछे ना भागो, शुरुआत से सारी चीज़ों को शुरू करो। गुरु मंत्र करना बहुत ज़रूरी है, और देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि बेताल सिद्ध करना कोई आसान बात नहीं है। उनको लगता है कि बेताल ही सर्वशक्तिमान है, शमशान की सारी चीज़ें बेताल से डरती है, ऐसा उसने किसी यूट्यूब के अंदर में देखा है। और जब मैंने उसको पूछा तो उसने बताया कि मेरा एक गुरु था जो नेटवर्क की वजह से बात नहीं हो पाती, इसी वजह से उन्होंने मुझे साधना ही नहीं दी, और उन्होंने ही मुझे ये सारी बातें बताई है कि बेताल की यानी बेताल से शमशान की सारी शक्तियाँ डरती है। ठीक है, तो मैं बता दूँ ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत प्रचंड शक्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। ठीक है, इतनी होनी की भी जिससे शमशान डरता है, और शमशान खुद अपने आप में ही बहुत भयानक चीज़ है। ठीक है, शमशान जागरूक करके, यानी जब आप सेंटर में बैठोगे शमशान के और शमशान को जब जागरूक करोगे ना, तो जो जिस अवस्था में मरा है उसी अवस्था में खड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डराता है ना वो, बहुत सारा, बहुत अलग ही प्रकार से आप लोगों को एहसास होगा उन चीज़ों का। ठीक है, बस मैं यही बताना चाहता था। ध्यान रखिए। जय माता जी।